हालात ये हैं कि प्रॉपर बस सेवा न होने के कारण वहां पे उनका उत्पीड़न हो रहा है, डगामार बसें चलाई जा रही हैं, उनसे अत्यधिक किराया वसूला जा रहा है। वर्तमान में सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर नगर से 2 बस सेवाएं, छुटमलपुर नगर से 2 बस सेवाएं तथा मुजफ्फरनगर जनपद से 2 बस सेवाएं नियमित एवं समयबद्ध रूप से संचालित होती है। जो जवाब दिया गया है वो सच्चाई से कोसों दूर। जिला मुख्यालय सहारनपुर से सिद्धपीठ की दूरी 76 किलोमीटर, क्योंकि वो पहाड़ों की तलेठी में है। प्रश्न संख्या 5 माननीय शाहनवाज खान जी। माननीय परिवहन मंत्री जी। जनपद सहारनपुर से शिवालिक पहाड़ियों में स्थित मां शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ तक का मार्ग अराष्ट्रीयकृत है, जिस पर निजी बसों का निरंतर संचालन है। परिवहन निगम द्वारा विशेष परमिटों के आधार पर 6 बस सेवाएं का दैनिक रूप से निरंतर संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त कई श्रद्धालु अपनी सुविधा अनुसार सड़क एवं रेल मार्ग से भी आते हैं। वर्तमान में सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर नगर से 2 बस सेवाएं, छुटमलपुर नगर से 2 बस सेवाएं तथा मुजफ्फरनगर जनपद से 2 बस सेवाएं नियमित एवं समयबद्ध रूप से संचालित होती है। जी हां, श्रद्धालुओं की संख्या एवं आवश्यकता के दृष्टिगत सहारनपुर क्षेत्र द्वारा 3 अन्य बस सेवाओं के अतिरिक्त फेरे बढ़ाकर संचालन कराए जाने हेतु आवश्यक परमिटों को लेने की प्रक्रिया गतिशील है। उपरोक्त अनुसार माननीय शाहनवाज खान। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं बताना चाहूंगा कि मां शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ की मान्यता बहुत है। प्रदेश, देश और विदेशों से वहां पे श्रद्धालु आते हैं, तो वो मुख्य मार्ग ना होने के कारण आगे वो रास्ता कहीं नहीं जाता। अमूमन ये देखा जा रहा है, जो माननीय मंत्री जी ने बताया, कि बहुत सारे श्रद्धालु सड़क मार्ग से अपनी सुविधा अनुसार या रेल यात्रा से आ रहे हैं, वो रेल तक सहारनपुर मुख्यालय तक आ सकते हैं। आपने बताया, मेरे ख्याल से माननीय मंत्री जी को उन अधिकारियों से ये भी पूछना चाहिए कि उनके पास ये रिकॉर्ड है या नहीं है कि प्रतिदिन वहां कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, और जब वहां मेला लगता है 1 महीने के लिए, तो वहां श्रद्धालु की संख्या 1 लाख से ऊपर चली जाती है। हालात ये हैं कि जिन बसों का जिक्र किया है माननीय मंत्री जी ने, ये बसें समयबद्ध नहीं चल रही हैं, और अगर ये चलती भी हैं, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक बस सुबह चली, श्रद्धालु को लिया और शाकुंभरी देवी चली गई। अब उनको वहां से वापस भी आना है। अब स्थिति यह है कि जब सहारनपुर मुख्यालय से चलते हैं तो बीच में एक जगह पड़ती है बेहट, जो कि आधे रास्ते पर है। अगर उनके पास जो दोपहर में बस आती है, शाम में बस आती है, जब उसके पास शाकुंभरी देवी का कोई श्रद्धालु की या कोई सवारी नहीं होती है, तो वो बेहट से ही वापस आ जाती है। होता यह है कि जो श्रद्धालु सुबह उस बस से शाकुंभरी देवी पहुंचा है, दोपहर या शाम में जो वापसी की बस है उसे नहीं मिली। हालात ये हैं कि प्रॉपर बस सेवा न होने के कारण वहां पे उनका उत्पीड़न हो रहा है, डगामार बसें चलाई जा रही हैं, उनसे अत्यधिक किराया वसूला जा रहा है। और मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी जवाब माननीय मंत्री जी को अधिकारियों ने दिया है, ना तो उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं उनको ये जानकारी तक भी नहीं है कि प्रतिदिन कितने श्रद्धालु वहां पर आते हैं। मेरा आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसके आप और जांच करा ले, और मैं क्योंकि शहर से आता हूं तो इसकी जानकारी है मुझे कि उनके लिए अगर ज्यादा नहीं हो सकती तो सुबह, दोपहर और शाम 3 वक्त बसें चलाई जाएं, जो कि शाकुंभरी देवी तक जाएं, और उसको सुनिश्चित किया जाए कि वो आधे रास्ते ही से वापस नहीं आ रही है, वहां तक जाएं, और ऐसा कोई सिस्टम बनाएं ताकि उसकी पूरी जानकारी रहे और तीनों वक्त में वहां पर बसें चलाई जाए।